हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बी आई शाला। और आज हम देखेंगे बुकमार्क्स इन पावर बी आई। जिन्हें बेसिक्स पता है वो इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया है। बेसिकली बुकमार्क्स होता क्या है? जब भी आप कोई बुक रीड करते हो और उस बुक के किसी पर्टिकुलर पेज को आपको सेव करना होता है तो आप इस तरह के बुकमार्क्स यूज़ करते हो या उस पर्टिकुलर पेज को आप फोल्ड करते हो सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप वो बुक रीड करते हो तो आप उस बुकमार्क की हेल्प से उस पर्टिकुलर पेज को आप फाइंड कर सकते हो। बुकमार्क्स बेसिकली करता यह है कि वो एक स्टेट को सेव करके रखता है और लेटर ऑन आप उस बुकमार्क की हेल्प से उस स्टेट को फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली जब आप किसी वेब पेज पे होते हो और उस वेब पेज किसी पेज को आपको सेव करना होता है तो आप स्टार मार्क की हेल्प से उस पर्टिकुलर पेज को सेव करते हो और लेटर ऑन जब आपको सेम पेज पे जाना होता है तो आप उस बुकमार्क की हेल्प से वो वो पेज पे फिर से नेविगेट होते हो। हमें कुछ सेम फंक्शनलिटी पावर बीआई में इम्प्लीमेंट करनी है। तो आप बुकमार्क्स पावर बीआई में फोर डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ पेज नेविगेशन। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप पेज नेविगेशन कैसे कर सकते हो। लेट्स से मैं अब एक पेज नंबर 2 पे हूँ और मुझे पेज नंबर 3 पे जाना है। मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूँगा एंड वी आर एट पेज 3। आप देख सकते हो हमें फिर से पेज 2 पे जाना है, हम फिर से कंट्रोल क्लिक करेंगे और हम पेज 2 पे चले जाएंगे। मैं कुछ ही समय में आपको इसका ट्यूटोरियल भी बताऊंगा। आप बुकमार्क्स की हेल्प से स्लाइसर पैनल ओपन या क्लोज कर सकते हैं, यानी आप एक कोलेप्सिबल स्लाइसर पैनल बिल्ड कर सकते हैं। कोलेप्सिबल इन द सेंस आप कुछ इस तरह से स्लाइसर पैनल बिल्ड कर सकते हैं। रियल बिजनेस के सिनेरियो में होता ये है कि आपके पेज पे बहुत ज़्यादा विजुअल्स होते हैं और ये स्लाइसर पैनल ये जो स्लाइसर्स हैं उनके लिए आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। आप उस समय इस तरह से कोलेप्सिबल स्लाइसर पैनल बना सकते हो। अब मैं इस क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा तो ये स्लाइसर पैनल क्लोज हो जाएगा। अब मैं फिर से इस फनल वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये स्लाइसर पैनल फिर से ओपन हो जाएगा। इसका भी ट्यूटोरियल हम आगे देखेंगे। थर्ड वन है टू क्लियर फिल्टर सिलेक्शन। होता क्या है कि आपके स्लाइसर पैनल में या आपके स्लाइसर विजुअल्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्लाइसर्स होते हैं लाइक दिस। और एट द एंड जब आपको सारे सिलेक्शंस रिमूव करने होते हैं तो आप जब वन बाय वन करते हो उन स्लाइसर्स को रिमूव, बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। उसके लिए आप इस तरह से बटन फंक्शनलिटी का यूज़ करके सारे सिलेक्शंस रिमूव कर सकते हो। देखिए ये सारे सिलेक्शंस रिमूव हो चुके हैं। मैं फिर से आपको एक बार करके बताता हूँ। मैं फिर से इस बटन पे क्लिक करूँगा और फिर से ये सारे सिलेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। कंट्रोल क्लिक एंड आप देख सकते हैं। इस तरह की फंक्शनलिटीज़ हम बुकमार्क की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ वन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू टॉगल और स्विच बिटवीन टू विजुअल्स। इन अ प्रैक्टिकल सिनारियो और इन अ बिजनेस सिनारियो होता ये है कि आपके पेज पे बहुत ज़्यादा विजुअल्स होते हैं और उसमें आपको और एक विजुअल ऐड करना होता है। उस समय स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से आप इस तरह से टॉगल बटन की इम्प्लीमेंटेशन से मल्टीपल विजुअल्स एक ही पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइक दिस। में अब इस बटन की हेल्प से दो विजुअल्स के बीच में स्विच हो सकता हूँ। दोनों विजुअल्स सेम है, आप देख सकते हो, रीजन वाइज ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स।
और यहाँ पे भी मैं वही बात शो कर रहा हूँ, टोटल ऑर्डर्स और टोटल रिटर्न्स। सो अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि अगर उन्हें अपने नेसेसिटी के हिसाब से उन्हें दो विजुअल्स के बीच में स्विच करना हो, तो आप इस तरह से टॉगल बटन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक मार्क्स। फिफ्थ है एडवांस ऑप्शंस इन बुक मार्क्स। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, सो डेटा, करंट पेज, सिलेक्टेड विजुअल्स, ऐसे कुछ एडवांस ऑप्शंस है जिनका इम्प्लीमेंटेशन और मीनिंग हम आगे देखेंगे। एंड सिक्स्थ इज़ द बोनस, जो कि बुकमार्क का लिमिटेशन है और वो उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन। सो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब हम देखेंगे कि बुकमार्क की हेल्प से हम पेज नेविगेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहले मैं ये बुकमार्क्स डिलीट कर देता हूँ। सो आपको करना क्या है कि इस बुकमार्क व्यू में बुकमार्क वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस ऐड बटन पे क्लिक करना है और जब जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका बुकमार्क ऐड हो जाएगा। सो ये बुकमार्क 1 क्या करेगा, जो आपका पेज 3 है, ये इसने पेज 3 के इस पर्टिकुलर स्टेट को सेव कर लिया है। तो आप इसको इस बुकमार्क को रीनेम करके पेज 3 नाम दे सकते हो। फिर से आप पेज 2 पे जाओ, ऐड बटन पे क्लिक करना, इसे आप पेज 2 नाम दे दो और इसने अब इस पेज 2 की जो पर्टिकुलर स्टेट है इसे आप सेव कर लिया है। सिमिलरली आप पेज 1 पे जाके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, सो फिर से एक बुकमार्क ऐड हो जाएगा, इसे आप पेज 1 रीनेम कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे इंसर्ट में बटन्स में नेविगेटर में बुकमार्क नेविगेटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपने जो बुकमार्क ऐड किए थे उनके बटन्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने पर्टिकुलर पेज पे नेविगेट हो सकते हो। सो मैं अब पेज 3 पे क्लिक करूँगा। सो आप देखोगे हम 3rd पेज पे नेविगेट हो चुके हैं। यहाँ पे भी आपको सेम बुकमार्क नेविगेटर ऐड कर लेना है। अब हम पेज 3 पे, हमें पेज 2 पे जाना है, हम यहाँ पे पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो हम पेज 2 पे नेविगेट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये पेज नेविगेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बट रिसेंटली पावर बीआई में हमें एक और फंक्शनलिटी मिली है नेविगेटर में, जो कि है पेज नेविगेटर। सो ये आपको बुकमार्क ऐड करने की उसके लिए नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शनलिटी की हेल्प ले सकते हो। मैं इसे डिलीट कर दूंगा इस बुकमार्क नेविगेटर को, और हम इस बटन्स में नेविगेटर में पेज नेविगेटर का यूज़ करके आप देख सकते हो सिमिलर फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ही मैं पेज 3 पे क्लिक करूँगा, अभी हम पेज 2 पे है, पेज 3 पे क्लिक करूँगा तो हम पेज 3 पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमें सेम पेज नेविगेटर ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो हम अभी पेज 3 पे, ये पेज 3 को इसने ब्लैक बैकग्राउंड में हाईलाइट कर दिया है। जब हम पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो हम पेज 2 पे नेविगेट हो जाएंगे और पेज 2 इसने ब्लैक बैकग्राउंड से हाईलाइट कर दिया है। सो आई होप आपको ये फंक्शनलिटी समझ में आ। अब हम देखेंगे हमारे डैशबोर्ड में हमें स्लाइसर पैनल कैसे ऐड या रिमूव करना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑप्शंस, सो यहाँ पे हमें बेसिकली 2 ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, एक बुकमार्क्स और एक है सिलेक्शन। एंड 99% ऑफ द टाइम बुकमार्क्स और सिलेक्शन ये दोनों आपको एक साथ ही यूज़ करने होंगे। और यहाँ पे हमें स्लाइसर पैनल ऐड करने के लिए 2 इमेजेस की हेल्प लेनी होगी, एक तो फनल की इमेज और एक क्लोज बटन की इमेज, जो कि आप इंटरनेट पे सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जस्ट इतना ही सर्च करना है आइकॉन्स फॉर पावर बीआई, और वहाँ पे आप जब स्लाइसर और क्लोज बटन के लिए सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी।
सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, मैं उसी इमेज का यहाँ पे यूज़ करूँगा। हम इमेज में जाएंगे और फनल का इमेज ओपन कर लेंगे। सो आप देख सकते हो इस तरह से आपको PNG मिल जाएगा। हम उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे और हम एक और इमेज यहाँ पे लेंगे क्लोज बटन की। सो आप देख सकते हो हमने दोनों इमेज ऐड कर लिए। हम इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो ये जो सिलेक्शन पेन है ये आपको बुकमार्क सेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक आई आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इसे हाइड या शो कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हमारा क्लोज बटन हाइड हो चुका है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये शो होगा। सो हम इसको रीनेम कर लेंगे क्लोज बटन एंड इसे फनल, सो दैट हमें लेटर ऑन यूज़फुल रहेगा। अब हमें एक बुकमार्क सेटअप करना है जो कि होगा क्लोज्ड स्लाइसर पैनल वाला। सो हमें क्लोज स्लाइसर पैनल के लिए क्या चाहिए कि ये जो कैटेगरी स्लाइसर्स है इसे हमें हाइड करना है, जो प्रोडक्ट स्लाइसर है इसे भी हमें हाइड करना है, ये जो स्लाइसर बॉक्स दिख रहा है आपको इसे भी हमें हाइड करना है, और ये जो क्लोज बटन है इसे भी हमें हाइड करना है। सो बेसिकली जब आप आपका डैशबोर्ड ओपन करोगे सो आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा, और इस पर्टिकुलर स्टेट को हमें सेव करना है तो हमें यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और बुकमार्क हमारा ऐड हो जाएगा। सो हम इस बुकमार्क को रीनेम कर देंगे क्लोज्ड पैनल। और हमें एक और यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है कि हमने जिस विजुअल्स के ऊपर इस बुकमार्क का इफ़ेक्ट चाहिए उस विजुअल्स को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सो हमें इन 5 विजुअल्स के ऊपर ही इस बुकमार्क का इफ़ेक्ट देखना है, लाइक क्लोज बटन, फनल, ये 2 स्लाइसर्स और हमारा स्लाइसर बॉक्स। तो हम यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करके सिलेक्टेड विजुअल्स पे क्लिक करेंगे, सो दैट हमारा जो बुकमार्क है वो सिर्फ हमने जो विजुअल सिलेक्ट किए हैं उनके ऊपर ही अप्लाई हो। एंड क्लिक करने के बाद हम इस पर अपडेट कर देंगे। अब हमें एक और बुकमार्क ऐड करना है, और उस बुकमार्क में होगा कि हमें स्लाइसर पैनल ओपन चाहिए। सो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें क्लोज बटन शो करना है, फनल को हमें हाइड करना है, कैटेगरी स्लाइसर्स को शो करना है, प्रोडक्ट स्लाइसर को शो करना है, और स्लाइसर बॉक्स को शो करना है। इन सब को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एक बुकमार्क ऐड करेंगे, इसे रीनेम कर देंगे ओपन पैनल, और फिर से इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इस सिलेक्टेड विजुअल्स पे क्लिक करेंगे एंड फिर से इसे अपडेट कर देंगे। सब आप देख सकते हैं मैं जब क्लोज पैनल पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपका क्लीन डैशबोर्ड दिखेगा, और जब मैं ओपन पैनल बुकमार्क पे क्लिक करूँगा सो हमें ये स्लाइसर पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि यूज़र फ्रेंडली इसे बनाना है। सो मैं इस क्लोज बटन को एक एक्शन असाइन करूँगा। सो एक्शन असाइन करने के लिए आपको इस क्लोज बटन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे फॉर्मेट में आपको एक्शन ऑफ दिखेगा, इसे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे बुकमार्क सिलेक्ट करना है, और बुकमार्क में हमें क्लोज्ड पैनल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें चाहिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो स्लाइसर पैनल है वो क्लोज़ हो जाए। सो अब आप देख सकते हो मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगा सो हमारा पैनल क्लोज़ हो चुका है। सिमिलरली हमें इस फनल को भी एक्शन असाइन करना है। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके एक्शन को ऑन करेंगे, यहाँ पे बुकमार्क एंड देन ओपन पैनल, क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी क्या चाहिए कि इस फनल के आइकन पे जब हम क्लिक करें तो हमारा स्लाइसर पैनल हमें शो हो। सो अब आप देख सकते हो मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो आपका स्लाइसर पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा
क्लोज बटन पे हमारा स्लाइसर पैनल क्लोज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये फंक्शनलिटी समझ आई होगी। अब हम देखेंगे कि स्लाइसर पैनल में आप जो सिलेक्शन करते हो उसे आप विद द हेल्प ऑफ बटन कैसे रिमूव कर सकते हो। अब मैं इस सेम सेटअप में आपको एक एडवांस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो है डेटा। सो ये डेटा क्या करता है कि जब हमने ये बुकमार्क ऐड किया था उस समय जो हमारे सिलेक्टेड विजुअल्स थे उसमें जो डेटा था उसको भी इसने सेव कर लिया है। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमने ये कुछ सिलेक्शंस किए हैं यहाँ पे, इस तरह से हमने मार्केट में और कैटेगरी में कुछ सिलेक्शन किया और उसके बाद हमें ये स्लाइसर पैनल क्लोज करना है। बट स्लाइसर पैनल क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो कि ये फिर से जो हमने सिलेक्शंस किए थे वो हमारे पेज से रिमूव हो चुके हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर फिर से फनल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मार्केट में और कैटेगरी में ऑल शो कर रहा है। सो हमारे सिलेक्शंस रिमूव हो चुके हैं। वो किस वजह से हुआ है कि जब हमने ये बुकमार्क सेटअप किए थे तो उस टाइम पर ये डेटा का ऑप्शन सिलेक्टेड था। सो उसके वजह से हुआ ये कि जो हमारे स्लाइसर्स में जो डेटा था विच इज़ ऑल, सो वो भी इस बुकमार्क के साथ सेव हो चुका है। सो उसके लिए हमें करना ये है कि हमने जो विजुअल्स सिलेक्ट किए थे उस सारे विजुअल्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे हम और सिलेक्ट करने के बाद हम इस डेटा के ऑप्शन को अनटिक कर देंगे और फिर से इसे अपडेट कर देंगे। और सिमिलरली हम क्लोज पैनल में जाएंगे, ये सारे सिलेक्टेड होंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे इस 3 डॉट पे, यहाँ पे भी डेटा को अनटिक करेंगे और इसे फिर से अपडेट करेंगे। सो अब आप देख सकते हो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा फनल पे और यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस करूँगा मार्केट में और कैटेगरी में, सो ये सिलेक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारे सिलेक्शंस रिमूव नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे इस डेटा ऑप्शन को अनटिक कर दिया था और अपडेट कर दिया था। सो आई होप कि आपको डेटा ऑप्शन का इम्प्लीमेंटेशन पता चला होगा। अब हम देखेंगे कि स्लाइसर सिलेक्शंस को रिमूव करने के लिए हम बटन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुकमार्क। सो अब हमें ये जो हमने सिलेक्शंस किए हैं इन सारे सिलेक्शंस को एक ही बटन की हेल्प से रिमूव करना है। सो सबसे पहले तो मैं एक बटन यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बटन मैंने इंसर्ट किया है एंड अब इस बटन को हमें एक बुकमार्क असाइन करना है जो हम अभी ऐड करेंगे। सो उसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ से पहले सिलेक्शंस रिमूव करना है स्लाइसर से एंड ये दोनों स्लाइसर्स हम सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे रीनेम करेंगे क्लियर सिलेक्शन। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि डेटा के ऑप्शन को टिक ही रखना है एंड हमें फिर से यहाँ पे सिलेक्टेड विजुअल्स पे टिक करना है एंड इसे अपडेट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेटा ऑप्शन टिक होना चाहिए क्योंकि हमें इन स्लाइसर्स का ये स्टेट यहाँ पे सेव करना है। और अब हम इस बटन को एक्शन असाइन कर देंगे
bookmark and bookmark is clear selections. सो अब आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस करूँगा दोनों स्लाइसर्स में, एंड अब मुझे ये सारे सिलेक्शंस रिमूव करने हैं, मेरा एनालिसिस हो गया है। सो मैं यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो फिर से सारे सिलेक्शंस रिमूव हो चुके हैं। सो इस तरह से आप डेटा ऑप्शन की हेल्प से और एक बटन की हेल्प से सिलेक्शंस रिमूव कर सकते हैं, स्लाइसर सिलेक्शंस रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने लास्ट फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्विचिंग बिटवीन द विजुअल्स। सो स्विचिंग या टॉगलिंग बिटवीन द विजुअल्स क्या होता है कि आपके पास बहुत बार स्पेस कंस्ट्रेंट होता है और उस स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से आप एक और एडिशनल विजुअल यहाँ पे ऐड नहीं कर पाते हैं। सो उसका सॉल्यूशंस हमें बुकमार्क से मिलता है। सो हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ऑन द क्लिक ऑफ बटन दो अलग अलग विजुअल्स शो होने चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बटन इंसर्ट कर लूँगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बटन इंसर्ट कर दिया है। और अब हमें इस बटन को हम टाइटल दे सकते हैं। फॉर्मेट में जाके मैं इसे टाइटल दे दूंगा टू टेबल। ओके, और मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। सो हमें यहाँ पे ये फंक्शनलिटी चाहिए कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं टेबल विजुअल पे स्विच हो जाऊँ। आप देख सकते हो ये दोनों विजुअल्स सेम एनालिसिस शो कर रहे हैं, रीजन वाइज ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स। ये भी वही है, टोटल ऑर्डर्स एंड टोटल रिटर्न्स बाय रीजन्स। सो इसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो बार चार्ट है वो हिडन रहे और मेरा टेबल विजुअल यहाँ पे शो हो। सो मैं इन दोनों विजुअल्स को सिलेक्ट करूँगा, इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड हो चुका है। सो मैं इसे नाम दे दूँगा टू टेबल। और यहाँ पे हम इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्टेड विजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिमिलरली हम यहाँ पे डेटा को अनटिक करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पे डेटा को अनटिक क्यों किया, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे सिलेक्शंस करेंगे स्लाइसर्स में वो सिलेक्शंस हमें रिटेन करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा को अनटिक किया है। अगर समझ में ना आया हो सो डोंट वरी, आपको लेटर ऑन ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और इसे एक्शन असाइन करूँगा। सो इस तरह से आप इसे एक्शन असाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा हमारा बार चार्ट हाइड हो जाएगा। सिमिलरली हमें एक और बटन यहाँ पे इंसर्ट करना है जिससे हम टेबल विजुअल को हाइड कर सकें और बार चार्ट को शो कर सकें। सो मैं फिर से यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा और यहाँ से आप देख सकते हो मैंने एक और बटन यहाँ पे इंसर्ट किया है और इसे भी हम टाइटल दे देंगे टू बार चार्ट, इस तरह से। और इसका भी मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसे भी हमें एक्शन असाइन करना है, लेकिन उससे पहले हमें बुकमार्क सेटअप करना है।
सो हमारा बुकमार्क सेटअप ऐसा होगा कि हमें टेबल विजुअल हाइड करना है और बार चार्ट शो करना है। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली ये जो टू टेबल वाला बटन है ये हमें शो करना है और टू बार चार्ट का जो बटन है ये हमें हाइड करना है। बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इस बुकमार्क को मैं रीनेम कर देता हूँ टू बार, और इसको भी हम सिलेक्टेड विजुअल्स करेंगे, डेटा के ऑप्शन को अनटिक करेंगे और इसे अपडेट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम टेबल विजुअल पे शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें इसे हाइड करना है, इसे शो करना है और फिर से इस टू टेबल को हमें अपडेट करना है। तो आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो हमने इसे एक्शन असाइन नहीं किया था, सो हमें इसे एक्शन असाइन करना है जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। और इसे एक्शन असाइन करना है हमें टू बार। तो अब आप देख सकते हो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम बार चार्ट पे स्विच हो जाएंगे। जब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो हम टेबल चार्ट पे स्विच हो जाएंगे। सो इसके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसके अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो इस टू टेबल को शो करूँगा, इसके ऊपर इसको प्लेस करूँगा और फिर से इसे हाइड कर दूँगा। सो आप देखोगे कि आपको एक बटन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे, लाइक दिस कूल। इसमें हम इसमें इसी एक्सपीरियंस को और स्मूथ कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ विजुअल प्लेसमेंट। सो मैं क्या करूँगा, इसी टेबल चार्ट को इसके ऊपर प्लेस करूँगा लाइक दिस। सो अब आप देखेंगे कि मैं जब स्विच पे क्लिक करूँगा टॉगल पे, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो दोस्तों, ड्यूरिंग द वीडियो हमने डेटा और सिलेक्टेड विजुअल ये दो ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं ये ऑलरेडी देख लिया है। सो अब हम देखेंगे करंट पेज ऑप्शन को टिक या अनटिक करने से क्या होता है। सो लेट्स से कि ये जो ओपन पैनल वाला बुकमार्क है यहाँ पे मैं करंट पेज को टिक ही रखता हूँ, और जो क्लोज पैनल है यहाँ पे मैं करंट पेज को मैंने अनटिक कर लिया है। सो इससे क्या होगा कि लेट्स से अभी हमारा पैनल ओपन है, ओपन पैनल बुकमार्क सेलेक्टेड है। याद रखिएगा क्लोज पैनल पे मैंने करंट पेज अनटिक किया हुआ है, देखिए। सो मैंने ओपन पैनल सेलेक्ट किया है मैं, और हमने ये सारे बुकमार्क्स फर्स्ट पेज पे सेटअप किए हुए आप देख सकते हो। अब मैं पेज 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने क्लोज पैनल वाला बुकमार्क सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हो कि हम फर्स्ट पेज पे नेविगेट नहीं हो रहे हैं, बट अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा तो हमारे जो पैनल है वो क्लोज़ हो चुका है, स्लाइसर पैनल ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है, बट हम पेज 1 पे नेविगेट नहीं हो पाए। अब आप देखिए मैं फिर से पेज 2 पे जाता हूँ। अब मैं जब ओपन पैनल बुकमार्क सेलेक्ट करूँगा तो हमारा पैनल भी ओपन हो जाएगा और हम पेज 1 पे नेविगेट भी हो जाएंगे। देख सकते हो आप, हम पेज 1 पे नेविगेट हो चुके हैं और हमारा स्लाइसर पैनल भी ओपन हो चुका है। सो आप जब बुकमार्क सेटअप करते हो दैट टाइम अगर आपने करंट पेज वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रखा है तो आप हमेशा आपने जिस पेज पे बुकमार्क सेटअप किया होगा उस पेज पे नेविगेट हो जाओगे। और अगर आपने इस करंट पेज वाले ऑप्शन को अनटिक रखा है तो आपका बुकमार्क का फंक्शनैलिटी तो प्रॉपरली होगा बट आप उस पर्टिकुलर पेज पे
जहाँ पे आपने बुकमार्क सेटअप किया है वहाँ पे नेविगेट नहीं हो पाओगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे बोनस पार्ट की। सो हमें पता है कि हमें पावर बीआई में क्रॉस फिल्टरिंग फंक्शनैलिटी मिलती है। क्रॉस फिल्टरिंग मीन्स क्या? लेट मी अनहाइड दिस टेबल विजुअल। इसे यहाँ पे लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका सेलेक्ट करूँगा रीजन में मेरे टेबल विजुअल में, तो मेरे बार चार्ट में भी सेंट्रल अमेरिका क्रॉस फिल्टर हो जाता है। सो अगर मैं मेरे बार चार्ट में साउदर्न यूरोप सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा टेबल विजुअल में भी मेरा साउदर्न यूरोप क्रॉस फिल्टर हो जाता है। सो इसी को हम क्रॉस फिल्टरिंग कहते हैं। बट जब आप बुकमार्क सेटअप करते हो तो आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ओशियाना सिलेक्ट करूँगा मेरे बार चार्ट में, और अब मैं अगर टेबल विजुअल पे स्विच होऊंगा तो आप देख सकते हो कि मैंने जो ओशियाना सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे क्रॉस फिल्टर नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वेस्टर्न यूएस सेलेक्ट करता हूँ और मैं अगर मेरे बार चार्ट पे स्विच होता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने जो वहाँ पे सिलेक्शन किया था वेस्टर्न यूएस का वो यहाँ पे क्रॉस फिल्टर नहीं हुआ है। सो ये एक प्रॉब्लम फेस होती है जब हम बुकमार्क सेटअप करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है विच इज़, जब हम पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें जब यूज़र ये रिपोर्ट ओपन करे तो हमें डिफ़ॉल्ट विजुअल क्या चाहिए। सो लेट्स से कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब यूज़र ये रिपोर्ट ओपन करे तो यूज़र को बार चार्ट शो होना चाहिए, ना कि टेबल चार्ट। सो अब हमें इसके बाद क्या करना है कि इस सिलेक्शन पेन में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। सो एडजस्टमेंट ये करनी है कि जो हमें डिफ़ॉल्ट विजुअल चाहिए वो हमें डाउनवर्ड्स रखना है। लाइक दिस बार विजुअल्स मैंने डाउनवर्ड रखा है और टेबल विजुअल मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है। सो होगा क्या कि जब हम टेबल विजुअल पे है और हमने टेबल विजुअल इसके ऊपर अलाइन करना है बार चार्ट के ऊपर लाइक दिस, और हमें अब इसको जो बार विजुअल है इसे अनहाइड कर देना है। सो इसे ठीक से अलाइन करते हैं। सो अब हमारा जो बार विजुअल है वो हमारे टेबल विजुअल के बैक साइड में सो हमारा जो बार चार्ट है वो हमारे टेबल विजुअल के बैक साइड में है। सो दैट्स वाई वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है, बट हमने सिलेक्शन पेन में उसे हाइड नहीं किया है। और अब हमें ये जो हमारा बुकमार्क है इसे अपडेट कर देना है। सो हमारा बुकमार्क है ये वाला टेबल टू टेबल, इसे हम अपडेट कर देंगे। सो उससे अब होगा क्या कि हम अब जब यहाँ ओशियाना पे सिलेक्ट करेंगे और अब हम जब टेबल चार्ट पे स्विच होंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओशियाना क्रॉस फिल्टर हो चुका है। सिमिलरली मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा। हम फिर से यहाँ पे ईस्टर्न यूएस सिलेक्ट करेंगे और हम जब अब बार चार्ट पे स्विच होंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्टर्न यूएस सिलेक्ट हो चुका है। सो इस तरह से आप इस क्रॉस फिल्टरिंग वाले प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसी सेक्शन को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।